इस वीडियो में देखिए हम लोग मैथ का जो थर्ड चैप्टर है आप व्यू उसको शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि आप व्यू क्या होता है, इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए इसकी कोई डिफिनीशन तो नहीं होती, लेकिन एक डिफिनीशन मैंने लिखा है, उसे थोड़ा सा याद रखिएगा। संख्याओं, चरों या फलनों का एक निश्चित फलनों की एक निश्चित व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। मतलब संख्या हो या चर हो, चर का मतलब जैसे एक्स वाई जेड जिसका मान हमको अननोन होता है, पता नहीं होता, जिसका मान हमको समीकरण में ज्ञात करना होता है, उसको हम चर कहते हैं। या फलन, फलन का मतलब जैसे साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, लाग एक्स हुआ, ई की पावर एक्स हुआ, तो ये सब क्या कहलाते हैं? फलन कहलाते हैं। तो उनको अगर हम एक किसी निश्चित व्यवस्था में रख देते हैं तो उसी व्यवस्था का नाम क्या होता है? आव्यूह होता है। तो आव्यूह को हम कैसे लिखते हैं? आव्यूह को इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये क्षैतिज होता है इसको हम पंक्ति कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? चार पंक्तियां। स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभ को कॉलम कहते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। तो रो और कॉलम तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह को लिखते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर। जैसे कोई आव्यूह है तो इस आव्यूह को हम कैपिटल ए से लिखेंगे। कैपिटल ए बराबर 3 4 4 3 6 4 7 5 8, तो ये आव्यूह है। अब अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें पंक्ति कितनी है, तो 1 2 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? तो 1 2, इसमें 2 स्तंभ है, ठीक है। तो ये आपका आव्यूह है। ये आव्यूह है बी एक्स वाई ए बी। इसमें क्या है? 1 2, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, 2 रो है, 2 कॉलम। तो आव्यूह तो समझ में आ गया होगा कि आव्यूह जो है संख्याओं, चरों या फलनों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसको इस तरीके से हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये जो क्षैतिज होता है उसको हम पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम स्तंभ या कॉलम कहते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। अब आव्यूह से कुछ संबंधित और छोटे छोटे चीज़ें उसे आप सुनिए। आव्यूह की कोटि, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को क्या कहते हैं? आव्यूह की कोटि कहते हैं। रो गुणे कॉलम, उसको कहते हैं आर्डर, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि का फार्मूला तो आप देखते हैं, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4। तो अगर इसकी कोटि लिखना हो, इस आव्यूह की कोटि आपसे पूछी जाए, तो पंक्ति की संख्या कितनी है बताइए? 4 है ना। पंक्ति कितनी हो गई? 1 2 3 4। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो इस आव्यूह की कोटि होगी 4 गुणे 3, ठीक। अब अगर मैं इसकी कोटि, कोटि को यहीं ब्रैकेट में यहाँ यहीं छोटा सा लिखा जाता है नीचे। इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3। तो पंक्ति कितनी है? 3 है, और स्तंभ कितने हैं? 2। इसकी कोटि हो गई 3 गुणे 2, और इसमें पंक्ति 1 2, स्तंभ भी 2, तो इसमें हो गया 2 गुणे 2। तो इसकी यहाँ पर कोटि मैंने लिख दिया है। तो कोटि निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, मतलब इसको ऐसे लिखना, इसका गुणा करके आपको नहीं लिखना है। अगर आप गुणा करके ये बराबर लिख देंगे तो आ जाता है अवयवों की संख्या। वो क्या मिलेगा? अवयवों की संख्या। जैसे 3 गुणे 2 हमने कर दिया, तो ये जो 3 गुणे 2 है ये तो कोटि बता रही है। लेकिन अगर हम 3 गुणे 2 बराबर 6 लिख दे, तो 6 क्या बताएगा? अवयवों की संख्या। उसमें अवयव कितने? देखिए 1 2 3 4 5। इसमें क्या कितने अवयव हैं? 6 अवयव। तो देखिए उस चीज़ को भी मैंने लिख दिया है। अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। इसमें गुणा करके उसका रिजल्ट लिख देना।
जैसे एक एग्जांपल से देखिए, मैंने इसको समझाने की कोशिश भी किया। एक मैट्रिक्स मैंने ए बराबर लिख दिया, तो मैट्रिक्स को हमेशा जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसमें कोटि कितनी है? 1 2 3 4। तो पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4। तो पंक्ति कितनी है? 4 है। कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। स्तंभ कितना? 1 2 3 है, तो स्तंभ हो गया 3। 4 गुणे 3, तो कोटि कितनी हो गई? 4 गुणे 3। अवयवों की संख्या 4 गुणे 3 बराबर 12। इसमें कितने अवयव हैं? 12 अवयव। बात समझ में आ रही है ना? तो कोटि भी आप निकालना समझ गए होंगे, अवयवों की संख्या भी निकालना समझ गए होंगे। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ बुक से। जैसे कोई अवयव इस तरीके से लिखा है, तो इस अवयव को हम कहेंगे A11। ए क्या है? A12। ए क्या है? A13। तो जो नीचे लिखा होता है वो पहली संख्या बताती है पंक्ति को, दूसरी संख्या बताती है कॉलम को। जैसे मैंने कहा कि A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का अवयव है, ठीक है। ए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो 2 का मतलब जो पहली संख्या है वो किसको बताती है? पंक्ति को। दूसरी संख्या किसको बताती है? स्तंभ को बताती है। जैसे मैं इसमें आपको लिख के बताऊं, जैसे मैंने कहा A34, तो A34 का मतलब कि तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ के अवयव की बात की जा रही है। अभी क्वेश्चन में आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगी, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए। A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव। A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव। A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का तीसरे स्तंभ का अवयव। A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। अब देखिए, हाँ, उदाहरण नंबर देखिए 3। देखिए, फैक्ट्री 1 2 3 में पुरुषों तथा महिला कर्मियों संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये फैक्ट्री में देखिए, इसमें 3 फैक्ट्री है। ये पहली फैक्ट्री है, ये दूसरी फैक्ट्री का डाटा दिया, तीसरी फैक्ट्री का डाटा दिया है। पहली फैक्ट्री में क्या है? 30 पुरुष कर्मी है, 25 महिला कर्मी है। दूसरी फैक्ट्री में क्या है? 25 पुरुष कर्मी, 31 महिला कर्मी। तीसरी फैक्ट्री में क्या है? 27 पुरुष कर्मी और 26 महिला कर्मी है। तो ये किसी भी फैक्ट्री में जो कर्मचारी होते हैं उनका आंकड़ा आपको दिया गया। उपरोक्त सूचना को 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए, अवयव में निरूपित कीजिए, ठीक है। 3x2 के अवयव मतलब 3 क्या होना चाहिए? पंक्ति, 2 क्या होना चाहिए? स्तंभ। तो देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति तो दिख ही रही है और 2 स्तंभ दिख रहा है। यानी इसी डाटा को हम एक अवयव में इस तरीके से एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और यहाँ पर बराबर एक ए या बी कुछ भी डाल देंगे तो हमको एक अवयव मिल जाएगा जिसकी कोटि क्या होगी? 3x2 हो जाएगी। 3 इसमें क्या है? पंक्तियाँ, 2 क्या? स्तंभ। उसके बाद है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तो तीसरी पंक्ति कहाँ है? ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ यानी ये जो 26 है ये क्या बता रही? तो 26 आप देख लीजिए क्या बता रही है? तीसरी कंपनी में महिला कर्मी की संख्या को बता रही है। तो 26 क्या बता रही है? तीसरी पंक्ति और दूसरे प्रविष्ट तीसरी कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या को प्रकट करती। बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली पंक्ति और का पहला जो प्रविष्ट है वो क्या बता रहा है? तो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला प्रविष्ट जो है पहले कारखाने में पुरुष कर्मियों की संख्या को बता रही है, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको क्या बताना है? 3x2 का अवयव बताना, या अवयव बन गया। उसके बाद पूछा गया तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है,
26 है और 26 क्या बता रहा है, तीसरे कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या को बता रहा है। तो अब उदाहरण नंबर 2 देखिए। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो अवयव 8 होने का मतलब क्या है, ये जो उसकी कोटि है उसका गुणा करने पर 8 हो रहा है। तो गुणा करने पर अगर 8 हो रहा है तो हमें ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनका गुणनफल 8 होता है। तो 8 कैसे होगा, 1 गुणे 8 8 होता है, यानी 1 कामा 8, एक जोड़ा ऐसा जिसमें दोनों अवयव गुणनफल 8 हो रहा है। 8 कामा 1, 2 कामा 4, 4 कामा 2, ठीक है। तो ये 4 ऐसे जोड़े हैं जिसमें जो अवयवों का गुणनफल है वो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो संभव कोटि क्या होगी, 1 कामा 8, 8 कामा 1, 2 कामा 4, 4 कामा 2। तो ये 4 ऐसे अवयव बनेंगे जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो ये उदाहरण नंबर आपका कितना है, 2 है। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। जो मैं अभी A11 A12 बता रहा था वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 1/2 i-3j द्वारा प्रकट। Ij मतलब i क्या बता रहा है, पहला क्या बताता है, पहली जो होती है ये पंक्ति बताती, दूसरी क्या बताती है, j क्या है, स्तंभ बता रहा है। तो क्या है, A11 है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, A12 इसको क्या कहेंगे, A21 इसमें A22, A31 A32, 3 क्रॉस 2 यानी 3 इसमें क्या होना चाहिए, पंक्ति, 3 पंक्ति दिख रही है, 2 स्तंभ दिख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, A11 A12, मतलब इस पहले में पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर पहली जो संख्या होगी 1 होगी, दूसरी संख्या 1 2 3, इसमें पहली संख्या 2, इसमें पहली संख्या 3 होगी, फिर 1 2 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, A11 का मान निकालना। तो ये जो फार्मूला दिया गया है इसमें i और j का मान आप रख दीजिए। देखिए मैं आपको समझाऊंगा। A11 के लिए i बराबर क्या बताइए, 1 है, j बराबर 1। तो इसी फार्मूले में i की जगह 1 रखना, j की जगह 1। तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 गुणे 1, 1/2, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का मॉड क्या होगा, मॉड लगा तो माइनस 2 का मॉड क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1, यानी A11 क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर A12 निकालेंगे, 1/2, i की जगह पर 1, j की जगह पर 2। देखिए यहाँ से रखा जाता है, इससे तुलना करना है, पहली संख्या i बराबर 1, दूसरी संख्या j बराबर 2। इस फार्मूले में i जगह 1 रखना, j की जगह पर 2 रखना। तो 1 माइनस 3 गुणे 2, 1/2, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5, 5/2 हो जाएगा। A21 1/2, 2 माइनस 3 गुणे 1, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। A22 1/2, 2 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, 1/2, 2 गुणे 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 माइनस 6 क्या होगा, 4 होगा। तो मॉड 4 और 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 2, ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से A31 i की जगह पर 3, j की जगह पर 1, तो 3 माइनस 3 गुणे 1, 1/2, 3 माइनस 3 0, 1/2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। फिर A32 i की जगह पे 3 और j की जगह पे 2, तो 3 गुणे 2, 1/2, 3 माइनस 6 माइनस 3 होगा, मॉड 3 होगा, 3/2। तो ये सारे जो मान मैंने निकाले हैं, इस मान को आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा, आपका अभीष्ट अवयव आ जाएगा। तो अभीष्ट अवयव देखिए, A11 मैंने क्या निकाला, 1 5/2, A12 5/2 है, A21 जो है वो 1/2 है, A22 2 है, A31 0 है, A32 3/2 है। तो ये सारे मान हम रख देंगे तो हमको अभीष्ट अवयव मिल जाएगा। तो ये उदाहरण नंबर 3 है और अगली वीडियो में आप लोग अवयव के प्रकार के बारे में समझेंगे।